क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि सूरज की धूप नहीं मिली तो गांव वालों ने अपना खुद का सूरज बना लिया? तो चलिए हम आपको बताते हैं। इटली के एक छोटे से गांव विग्नेला ने ऐसा करके दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया। अब तक चर्चा होती थी कि चीन ने आर्टिफिशियल सूरज तैयार किया है जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आया, लेकिन इटली ने भी ऐसा कर दिखाया। खास बात यह है कि विग्नेला ने इसे चीन के मुकाबले 1% से भी कम लागत में तैयार किया। विग्नेला स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर पड़ता है। यहाँ बहुत कम आबादी रहती है। ये नगर एक तरफ घाटी तो दूसरी तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठंड के महीने में यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। पूरे नगर में सर्दी और अंधेरे से सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन जिस तरह वहाँ के लोगों ने मिलकर इस परेशानी का हल निकाला, वो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गई। विग्नेला में बसावट की शुरुआत 13वीं सदी में हुई। इटली के इस गांव के लोग 11 नवंबर को साल का आखिरी सूर्यास्त देखते हैं। फिर 3 महीने बाद यानी 2 फरवरी को यहाँ सूरज के दर्शन हो पाते हैं। यहाँ इस दिन जश्न मनाया जाता है। लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर सूर्य की वापसी का स्वागत करते हैं। यहाँ के 800 सालों के इतिहास में लोगों ने इन हालातों से समझौता कर लिया था, लेकिन 1999 में चीज़ों के बदलने की शुरुआत हुई। साल 1999 में विग्नेला में स्थानीय आर्किटेक्ट जियाकोमो बोनजानी ने चर्च की दीवार पर एक धूप घड़ी लगाने का प्रस्ताव रखा। धूप घड़ी एक ऐसा उपकरण होता है जो सूर्य की स्थिति से समय बताता है, लेकिन तत्कालीन मेयर फ्रेको मडाली ने सुझाव को खारिज कर दिया। धूप घड़ी की जगह मेयर ने उस वास्तुकार को कुछ ऐसा बनाने के लिए कहा जिससे नगर में पूरे साल धूप पड़ती रहे। किसी जगह धूप लाना नामुमकिन सा लग सकता है, लेकिन इसे बेहद आसान वैज्ञानिक सिद्धांत से सुलझाया जा सकता है। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सिद्धांत कहता है कि चिकनी पॉलिश वाली सतह से टकराने से लाइट रिफ्लेक्ट होकर लौट जाती है। इसी के आधार पर आर्किटेक्ट ने ऊपर की चोटियों में से एक पर विशाल मिरर लगाने की योजना बनाई, जिससे सूरज की किरणें मिरर से रिफ्लेक्ट होकर नगर के मुख्य चौराहे पर पड़ने लगीं। आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने मिलकर 8 मीटर चौड़ा और 5 मीटर लंबा एक विशाल मिरर डिजाइन किया। इसे बनाने में 1 लाख यूरो यानी 1 करोड़ रुपए की लागत आई। 17 दिसंबर 2006 को इस प्रोजेक्ट का काम पूरा हो गया। मिरर में एक खास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी लगाया गया। सॉफ्टवेयर की बदौलत मिरर सूरज के पथ के हिसाब से घूमता है। इस तरह चोटी पर लगे विशाल मिरर से नगर में दिन में 6 घंटे तक सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आने लगी। ये आर्टिफिशियल रोशनी प्राकृतिक धूप के बराबर इतनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था मुख्य चौराहे को गर्म करने और नगर के घरों को कुछ सूरज की रोशनी देने के लिए पर्याप्त है। गर्मी के मौसम में अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी तो विशाल मिरर की वजह से नगर में तेज धूप पड़ेगी। इसीलिए मिरर को केवल सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। साल के बाकी समय इस मिरर को ढक दिया जाता है।